हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 के बारे में और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज हमारा यहाँ पे लेक्चर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन अबाउट द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो ऐसी जगहों के बारे में पढ़े हैं जो कोस्टल प्लेन है, समुद्र वाला इलाका है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्वर्टेड ट्राइंगल के बारे में, पेनिनसुला प्लेट्यू। ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, बट ये सारी जो जगह है, जो समुद्र के किनारे वाली जगह है, इसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन, जो भारत के ऑलमोस्ट तीनों साइड आपको दिखाई देगा। दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुला प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम कच्छ टू उड़ीसा। सो कच्छ से लेकर उड़ीसा तक ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, एक छोटी सी परत से ढका हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन या समुद्र का किनारे वाला इलाका। इट इज डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न मतलब कि ये है पूर्व पश्चिमी इलाका और ये पूर्वीय इलाका, वेस्टर्न प्लेट्स एंड ईस्टर्न प्लेट्स। दिस वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू केरला। तो ये वाला हिस्सा जो है गुजरात से लेकर केरला तक है और बाकी वाला हिस्सा जो है केरला से उड़ीसा तक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। एक्सेप्ट इन गुजरात, सिर्फ गुजरात को अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारा जगह पे ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो आप देखते हो ये धीरे धीरे नीचे आने के बाद एक नैरो बन जाता है, इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इट इज नॉन एज अ मलबार कोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं मलबार कोस्ट। ये वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसे हम कहते हैं नॉर्थन सिकागो। उत्कल प्लेन जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं वो नेम भी मैंने आपको बता दिया। कोंकण कोस्ट, काथीवर एंड कच्छ। ओके, तो ये कुछ प्लेन्स के नाम हैं। ओके, यहाँ पे मलबार कोस्ट आप देख सकते हो जो साउथ गोवा के आसपास है। यहाँ पे गोवा के आसपास जो है मलबार कोस्ट। वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड अ क्रीक एट देयर स्टोरियस। मतलब कि यहाँ पे जो नदियां हैं ये अपनी ऊंचाई से जाते धीरे धीरे नीचे जाते वक्त बहुत ही स्लो हो जाती है। और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिम की पर्वतमाला है, वो जो है यहाँ की रिवर को अलग करता है। ओके, मोस्ट ऑफ दिस क्रीक्स मतलब कि ऐसी जगह है जहाँ पे वैली है, जिसे हम वाटरफॉल भी कहते हैं। क्रीक्स ऐसी जगह होती है। तो मोस्ट ऑफ द क्रीक्स आर सबमर्ज वैली, जहाँ पे बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं रिवर की वजह से, जो अंडर रिवर वाटर है। तो बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं जो रिवर के अंदर समा चुकी है। दिस आर फॉर्म ड्यू टू द इमरजेंस सी शोर। और यहाँ पे जो सी शोर है, बड़ा जो समुंदर है, इनकी बन जाने की वजह से ये जो बड़ी बड़ी वेलियाँ हैं ये भी ढक चुकी है। इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिशरी। यहाँ पे जो बड़े बड़े तालाब है, यहाँ आप देख सकते हो कि जो दो पर्वत के बीच वाला इलाका है जो समुद्र की वजह से ढक गया है, नदियों का इलाका है, जो बड़ी बड़ी खाई थी वैलियाँ, वो भी ढक चुकी है। तो यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ पे आप इस एरिया में अच्छी फिशरी कर सकते हो, आप फिश का बिजनेस अच्छा कर सकते हो। देयर आर मैनी नेचुरल पॉट ऑन द वेस्टर्न कॉर्ट्स। तो वेस्टर्न कॉर्ट जो है, वेस्ट का जो इलाका है, यहाँ पे बड़े बड़े कोस्ट हैं, विच इंक्लूड द मुंबई एंड मर्मगांव। तो यहाँ पे मुंबई भी है और मर्मगांव भी है जो मिक्स है। बैक वाटर हैव डेवलप्ड अलोंग विद द साउथर्न कोस्ट। बैक वाटर मतलब बाकी का जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे पानी रहता है ज्यादातर। तो यहाँ पे जो साउथर्न कोस्ट मतलब ये बैक वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे साउथर्न कोस्ट दक्षिणी इलाका जो है आपको दिखाई देगा केरला के आसपास। ओके, दीज आर नॉन एज अ कयाल इन लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो समुद्र का इलाका है मलबार कोस्ट के बाजू में, ओके, इसको हम कयाल के नाम से भी जानते हैं। लोगों क्लियर समझो, बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत कम बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो कोंकण कोस्ट और मलबार कोस्ट है जो मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा के आसपास है, और जो साउथर्न कोस्ट है जो केरला में किसके नाम से जाना जाता है, कयाल के नाम से जाना जाता है। ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट मतलब कि पूरब का इलाका, बॉर्डर देन द वेस्ट। तो ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच ब्रॉडर। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कंपेयर में ये ज्यादा ब्रॉडर है, ज्यादा फैली हुई है। ओके, और यहाँ पे जो रिवर्स है ज्यादा मिक्स हो जाती है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो रिवर्स है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे जो एल्यूवियल है नदियों का, यहाँ पे ज्यादातर डिपोजिट हो जाता है, यहाँ पे लैंड जो है फर्टाइल बन जाती है। यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई देता है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी का।
इट्स नॉर्थन कोस्ट इज नोन एज अ नॉर्थ सिरकार कोस्ट, नॉर्थन सिरकार कोस्ट कहा जाता है इस वाले इलाके को। एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज अ कोरोमंडल कोस्ट, तो तमिलनाडु का जो ये कोस्ट है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे जो कोस्ट के नाम दिए हैं इसको आप स्टेट के हिसाब से याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि आइलैंड के बारे में। तो इंडिया के पास बहुत सारे आइलैंड है जिनमें से एक है अंडमान आइलैंड और निकोबार। तो यहाँ पे ये है निकोबार आइलैंड और ये है अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। और थोड़े ही दूर हमें मालदीव्स के भी आइलैंड दिखाई देते हैं जो कि हालांकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ओके, सो देर आर फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्षद्वीप ये रहा, अंडमान निकोबार ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि इसको आप आइलैंड भी कह सकते हैं। देर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप जैसे छोटे छोटे आइलैंड और भी हैं। ओके, विच आर लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम केरला कोस्ट, मतलब केरला से कुछ ही दूर पे आपको और छोटे छोटे आइलैंड भी दिखाई देंगे जो मैप में नहीं है। दिस आइलैंड हैव अ हॉर्स शो शेप, हॉर्स शो शेप मतलब कि आपने देखा होगा इस तरह का शेप, छोटा सा हॉर्स शो। ओके, या फिर आपने ऐसे देखा होगा एक ऊंट के ऊपर, जैसे जो हॉर्स शो शेप भी माना जाता है, सॉरी ऑक्स शो शेप, उसके ऑक्सबो शेप कहते हैं। हॉर्स शो शेप आपको इस तरह से दिखाई देगा, यू, उल्टे यू में आपको हॉर्स शो शेप दिखाई देगा। सच कोरल आइलैंड कॉल्ड द एटॉल्स, यहाँ पे कुछ कुछ जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इसे एटॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो केरला से थोड़े दूर है। अंडमान निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, आप मैप में देख सकते हो बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड दिखाई देते हैं। ओके, द नंबर ऑफ आइलैंड इज मोर एंड दीज आर द सिचुएटेड वेरी फ्रॉम इंडियन कोस्ट, फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट। तो यहाँ पे इंडिया की जो समुद्री इलाका है वहां से बहुत ही दूर है अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। देयर आर फ्यू माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे आपको कुछ पर्वतमालाएं भी दिखाई देती है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब कि जो वॉल्केनो है उसके फटने की वजह से बने हैं। दिस आइलैंड आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर, ये 350 किलोमीटर बड़े आइलैंड है। विच हैव अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी अलग अलग औषधियाँ भी मिलती है। दस देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आप देखते हो कि इसीलिए इंडिया के जो फिजिकल फीचर से अलग अलग है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पे हमने पढ़ा पेनिनसुला प्लेट्यू है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, कहीं पे आइलैंड है। ओके, एवरी रीजन है इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक रीजन की हर एक इलाके की अपनी अलग अलग पहचान है। जेट ऑल द रीजन आर इंटरकनेक्टेड, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पे कनेक्टेड है। ऑल देम हैव एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस ऑफ नेशन, भारत की समृद्धि में इन सभी का कहीं ना कहीं इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वल सपोर्ट है। आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और ज्यादातर यहाँ पे जो जंगली इलाका है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। नॉर्थन फॉर्टेन प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोर हाउस ऑफ द ग्रेन्स, नॉर्थन प्लेन है मतलब कि भारत का उत्तरी इलाका जो है उसे स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है, यहाँ पे गंगा रिवर के आसपास का जो एरिया है वहां पे जमीन अच्छी है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है जो एग्जाम में आते हैं। तो बस आज हमने यहाँ पे सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पढ़े जो बहुत ईजी थे, और लास्ट में यहाँ पे एक टॉपिक बाकी रहे जिसको हम पढ़ रहे हैं। साउथर्न प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल, दक्षिणी इलाका जो है यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इस मिनरल्स का हम यूज करते हैं नेशनल की प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए। मैनी रिवर्स विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जिसमें पानी ज्यादा है। ओरिजिनेटेड इन नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन विच इज नॉन एज अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो जो भारत के उत्तरी इलाकों में जो बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा, यमुना, चंबल, इनकी वजह से यहाँ पे जंगल वाला विस्तार भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली अपने स्कूल ग्रुप्स में, ताकि जो फ्रेंड्स हैं आपके और बेटर तरीके से यहाँ पे पढ़ पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।